पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, 56 इंच का सीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है, जोर से बोलोगे तो चीर देगा, ये है सुल्तान। पर्वत जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, 56 इंच का सीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है, जोर से बोलोगे तो चीर देगा, ये है सुल्तान। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। अफसोसनाक खबर है और आप सबको पता होगी कि कल कुछ फिरका परस्त ताकतों ने जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनकी हत्या की गई है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे खड़े होकर सब लोग एक बार 1-2 मिनट का मौन कर लेते हैं और ताकि उनकी बहुत बहुत शुक्रिया। सरफरोशी की तमन्ना कैमरामैन क्या करेगा? साथियों, अभी हमने 2 मिनट का जो कुर्सी धारण किया था वो हमारे जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए था ये। और उसके जो पदाधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन किसान साथियों के साथ हैं। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं एक शेर के साथ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। और रह बरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, रह बरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, अब तेरी रहमत का चर्चा गैर की महफिल में है। और वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारी दुनिया है। साथियों, आज के प्रोग्राम में मुंतज़िम जनाब फ़हीम सलमानी साहब और उनके वालिद सलीम साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे किया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच मौजूद खसूसी मेहमान जनाब परवेज़ खान साहब, राष्ट्रीय पार्टी लोकदल के जिला अध्यक्ष, इनका हम इस हॉल में खैर मकदम करते हैं, दिल इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ में मौजूद पार्टी के एक्टिविस्ट तारिक परवेज साहब और उनकी टीम में मौजूद वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी मतलूब मियाँ साहब और नागे भाई और जिला उपाध्यक्ष सरताज साहब, मेहरबान साहब और आदम भाई, और बीच में जितने भी हमारे साथी भाई बुजुर्ग मौजूद हैं, सबका इस हाल में दिली इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, दिली स्वागत करते हैं। साथियों, मैं सबसे पहले
बुलाना चाहूँगा जो फहीम भाई है, जिसे आज हम पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा पद जो इनके लिए है, और उसके लिए हम स्वागत करेंगे जिला अध्यक्ष परवेज साहब से, और जो साथी हैं तो इनका स्वागत किया जाए। फहीम सलमानी साहब। जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल और तारिक परवेज साहब, मैं चाहूँगा कि ये मंच पर आए और जो हमारे फहीम साहब हैं इनके पद की घोषणा करें और इनका सम्मान करें। दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे। जेल में कितनी जगह है तेरे देख लिया है देखेंगे। आज की इस मीटिंग में हमारे खुसूसी मेहमान जनाब परवेज खां, जो राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं, और मेरे साथ चलकर आए जिला उपाध्यक्ष सरताज अली साहब, आजम भाई, मेहरबान भाई, रिसालत भाई, नादिर रजा साहब, और इस मीटिंग का इनेकाद करने वाले हमारे बड़े जनाब सलीम भाई, और इस गांव में और हमारे बड़े जनाब मतलूब मियाँ साहब, और इस गांव में जितने भी हमारे बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं और प्यारे बच्चे बैठे हैं, और जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है उन सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया की तारीफ है, उनका वजूद इस दुनिया में बाकी है, और जिन्होंने जुल्मों को सहा, जिन्होंने अत्याचारों को सहा, और इनकी 2017 के बाद से जो इन्होंने पूरे देश में प्रोपेगेंडा चलाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया और तमाम जाति धर्मों के लोगों को एक दूसरे से लड़ाया, तो लोगों को एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि ये लोग बदलाव लाएंगे, इसीलिए उनको वोट दिया। तभी तो दिया भाई वोट, बदलाव लाएंगे तभी तो दिया। लेकिन हमने देखा कि 2 साल कोरोना काल रहा। उस कोरोना काल में हमारा भारत तड़पा, हमारा भारत सिसका, हमारा भारत पहाड़ों से, नदियों से, आसमान से, जमीन से या पेड़ों से नहीं बना। देश बनता है लोगों से, देश बनता है समाज से, और वही समाज कोरोना काल में जूझ रहा था, सड़कों पर तड़प रहा था। कोई ऑक्सीजन देने वाला नहीं, कोई बेड देने वाला नहीं। मैं समझता हूं कि तमाम
लोग यहाँ जितने बैठे हैं उनके किसी न किसी ताल्लुक के लोग या किसी न किसी रिश्तेदार ने उस कोरोना काल को झेला होगा। बिल्कुल झेला होगा, बताइए झेला नहीं झेला? सब लोगों ने सामना किया नहीं किया उन चीजों का, उन समस्याओं का। और पूरे देश में चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, उसको वो सुविधा नहीं मिल पाई जो बुनियादी सुविधा या मूल सुविधाएं इंसान को मिलना चाहिए। मैंने आपके गांव में, इस रवन्ना गांव में आने का ये वाला रास्ता और एरोला से आने वाला रास्ता देखा। यहाँ की सड़क चुन के आइए, जो नेता चुन के आए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर इंसान रहते हैं, जिस जमीन पर रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो, उनको सुविधाएं देना किसका फर्ज है? नेताओं का। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि 73 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन हमारे गांव में अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम नहीं आ पाई। कि गांव का नौजवान जो है वो मेहनत मजदूरी के लिए, कमाई के लिए दूसरे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जा रहा है, क्योंकि गांव में वो सुविधाएं, वो साधन, वो रोजगार के उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से क्या करना पड़ा कि हर नौजवान को अपना गांव छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? बाहर शहरों में, बड़े बड़े शहरों। आज ये लोकदल पार्टी जो है, जिसको आप देख रहे हैं, जिसका बैनर लगा है पीछे, ये किसानों की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जिनका फोटो लगा है, जो टोपी ओढ़े हुए हैं, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, यानी इस देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। कि प्रदेश की एक बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और बहुत जल्दी सीटों की घोषणा होने वाली है। और हम मिलकर, तमाम लोग मिलकर हम या आरएसएस और बीजेपी की सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरतें बांटी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारी मोहब्बतों को खत्म किया है। और आज हमारे जिलाध्यक्ष जनाब परवेज साहब, जो गरीबों के मसीहा हैं, पिछले 30 सालों से पूरे रामपुर में कोई आदमी ये कहने वाला नहीं कि भाई इस नेता ने हमारे साथ कोई जुल्म किया, या इस नेता ने हमारे साथ कोई अत्याचार किया, या इसने हमारे 2 रुपए उठवाए। हर आदमी पूरे इलाके में जब आके जाके पूछेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि ये एक ईमानदार शख्सियत के मालिक हैं। और आज हम जो यहाँ पर आए हैं, मैं आपको बता दूं, रामपुर में मैंने 8 थानों का घेराव किया, उन सब में ये मेरे साथ रहे। और 8 थानों का घेराव अपने लोगों के लिए, कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, जिन पर अत्याचार होते थे, इसी बीजेपी सरकार में मैंने 8 थानों का घेराव किया। जो लोग सोशल मीडिया या यूट्यूब चलाते होंगे उन्होंने देखा होगा। तो आज ये मेरे साथ जो फहीम भाई हैं, मेरे भाई हैं, आज इनकी घोषणा ये की जाती है कि यहाँ पर इनको रामपुर का जिला महासचिव नियुक्त किया जा रहा है। आज आपके बीच में चाहता था कि गाँव में जाकर घोषणा करूँ, क्योंकि जब ये एक डेढ़ साल पहले सऊदी से आए तो इन्होंने हमसे मुलाकात हुई और इनका सिर्फ यही कहना था कि भाई मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करूं। तो इसीलिए इनके नज़रियों को हमने देखा, इनकी नीयत को हमने देखा, तो इनको अपने साथ लिया और साथ लेकर इनको इस पद से नवाजा। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग सहमत होंगे और खुश होंगे। बताइए हाथ उठा के, बताइए भाई, सब लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इनके हाथों को मजबूत करेंगे नहीं सब लोग? मजबूत करेंगे। धन्यवाद। खुदा। नमाज पढ़ ले, नमाज के बाद। और इनकी 2017 के बाद से जो इन्होंने पूरे देश में प्रोपेगेंडा चलाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया और तमाम जाति धर्मों के लोगों को एक दूसरे से लड़ाया, तो लोगों को एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि ये लोग बदलाव लाएंगे, इसीलिए उनको वोट दिया। तभी तो दिया भाई वोट, बदलाव लाएंगे तभी तो दिया। लेकिन हमने देखा कि 2 साल कोरोना काल रहा। उस कोरोना काल में हमारा भारत तड़पा, हमारा भारत सिसका, हमारा भारत
पहाड़ों से, नदियों से, आसमान से, जमीन से या पेड़ों से नहीं बना। देश बनता है लोगों से, देश बनता है समाज से। और वही समाज कोरोना काल में जूझ रहा था, सड़कों पर तड़प रहा था। कोई ऑक्सीजन देने वाला नहीं, कोई बेड देने वाला नहीं। मैं समझता हूं कि तमाम लोग यहाँ जितने बैठे हैं उनके किसी न किसी ताल्लुक के लोग या किसी न किसी रिश्तेदार ने उस कोरोना काल को झेला होगा। बिल्कुल झेला होगा। बताइए, झेला नहीं झेला? सब लोगों ने सामना किया नहीं किया उन चीजों का, उन समस्याओं का। और पूरे देश में चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, उसको वो सुविधा नहीं मिल पाई जो बुनियादी सुविधा या मूल सुविधाएं इंसान को मिलना चाहिए। मैंने आपके गांव में, इस रवन्ना गांव में आने का ये वाला रास्ता और एरोला से आने वाला रास्ता देखा। यहाँ की सड़क चुन के आइए, जो नेता चुन के आए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर इंसान रहते हैं, जिस जमीन पर रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनको सुविधाएं देना किसका फर्ज है? नेताओं का। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि 73 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन हमारे गांव में अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम नहीं आ पाई। कि गांव का नौजवान जो है वो मेहनत मजदूरी के लिए, कमाई के लिए दूसरे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जा रहा है, क्योंकि गांव में वो सुविधाएं, वो साधन, वो रोजगार के उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से क्या करना पड़ा कि हर नौजवान को अपना गांव छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? बाहर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। आज ये लोकदल पार्टी जो है, जिसको आप देख रहे हैं, जिसका बैनर लगा है पीछे, ये किसानों की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जिनका फोटो लगा है, जो टोपी ओढ़े हुए हैं, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, यानी इस देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। कि प्रदेश की एक बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और बहुत जल्दी सीटों की घोषणा होने वाली है। और हम मिलकर, तमाम लोग मिलकर हम या आरएसएस और बीजेपी की सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरतें बांटी हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारी मोहब्बतों को खत्म किया है। और आज हमारे जिलाध्यक्ष जनाब परवेज साहब, जो गरीबों के मसीहा हैं, पिछले 30 सालों से पूरे रामपुर में कोई आदमी ये कहने वाला नहीं कि भाई इस नेता ने हमारे साथ कोई जुल्म किया, या इस नेता ने हमारे साथ कोई अत्याचार किया, या इसने हमारे 2 रुपए उठवाए। हर आदमी पूरे इलाके में जब आके जाके पूछेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि ये एक ईमानदार शख्सियत के मालिक हैं। और आज हम जो यहाँ पर आए हैं, मैं आपको बता दूं, रामपुर में मैंने 8 थानों का घेराव किया। उन सब में ये मेरे साथ रहे। और 8 थानों का घेराव अपने लोगों के लिए, कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, जिन पर अत्याचार होते थे, इसी बीजेपी सरकार में मैंने 8 थानों का घेराव किया। जो लोग सोशल मीडिया या यूट्यूब चलाते होंगे उन्होंने देखा होगा। तो आज ये मेरे साथ जो फहीम भाई हैं, मेरे भाई हैं, आज इनकी घोषणा ये की जाती है कि यहाँ पर इनको रामपुर का जिला महासचिव नियुक्त किया जा रहा है। आज आपके बीच में चाहता था कि गाँव में जाके घोषणा करूँ, क्योंकि जब ये एक डेढ़ साल पहले सऊदी से आए तो इन्होंने हमसे मुलाकात हुई और इनका सिर्फ यही कहना था कि भाई मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करूं। तो इसीलिए इनके नज़रिए को हमने देखा, इनकी नीयत को हमने देखा, तो इनको अपने साथ लिया और साथ लेकर इनको इस पद से नवाजा। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग सहमत होंगे और खुश होंगे। बताइए हाथ उठा के, बताइए भाई, सब लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इनके हाथों को मजबूत करेंगे नहीं सब लोग? मजबूत करेंगे। धन्यवाद। खुदा नमाज पढ़ ले, नमाज के बाद